नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो आज बिहार का जो मिजाज रहा बहुत गर्मा गर्मी रहा। हालांकि मौसम ने भी साथ दिया, मौसम में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन पटना के विधानसभा में उससे ज्यादा गर्मी थी। हालांकि यह तापमान कल से ही बढ़ना शुरू हो चुका था। यानी कहने का मतलब यह है कि रविवार से ही तापमान बढ़ना शुरू हो चुका था और सोमवार को फिल्मी अंदाज में हमारे राजनेता दिखे। नीतीश कुमार ने नाटकीय तरीके से विश्वास मत हासिल कर लिया। उससे पहले फ्लोर टेस्ट में अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो गया। बिहार में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन है कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और बिहार की यह विडंबना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ इस्तीफा देते हैं और उप मुख्यमंत्री को अपने पद से हाथ धोना पड़ता है। तो खैर, जो नीतीश कुमार सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई और जेडीयू विधायक ने 2 विधायकों पर एफआईआर कराई गई है। और इधर 10 करोड़ जेडीयू विधायक ने राजद के 2 विधायकों पर एफआईआर करवाया है और कहा है कि उन्हें 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। हालांकि अब नजर डालते हैं इस नाटकीय पूरे घटनाक्रम पे, तो रविवार को जहां आरजेडी विधायक, कांग्रेस विधायक तेजस्वी यादव के आवास में थे, राबड़ी देवी के आवास में थे, उसी समय रात के पुलिस की छापेमारी होती है। पटना पुलिस यहाँ पहुंचती है, उसके बाद पुलिस चली जाती है और बात यह कही जाती है कि आनंद मोहन के बेटे पर, बेटे के भाई ने एफआईआर दर्ज करवाया था कि उनका अपहरण हुआ है। मिलती है, बस खेला यही से शुरू हो गया है था। और आनंद मोहन के एक बेटे ने दूसरे बेटे के, जो तेजस्वी यादव के आवास में थे, उन्हें सूचना दिया कि आपके पापा क्या चाहते हैं। और इधर बिहार विधानसभा में सोमवार को जब अविश्वास प्रस्ताव की बातें आई, उस समय भी 125 और 125 पक्ष में, 112 विपक्ष में पड़ा वोट और विधानसभा अध्यक्ष को कुर्सी गंवानी पड़ी। विधानसभा में सोमवार को नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग कराई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़े, क्योंकि विपक्ष वॉकआउट कर चुका था, सदन से बाहर चला जा गया था। अभी हम और बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरी गतिविधियों पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या हुआ। जेडीयू विधायक को 10 करोड़ का ऑफर दिया गया था, जैसा कहा जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुआ है। फ्लोर टेस्ट को लेकर जदयू विधायक को तोड़ने की साजिश की बात सामने आई। यह आरोप जदयू के ही विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, इंजीनियर सुनील और अखिलेश नामक व्यक्ति पर लगाया है। इनको लेकर मधुबनी के हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने पटना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। सुधांशु के मुताबिक उन्हें तोड़ने के लिए 10 करोड़ का ऑफर दिया गया था। फ्लोर टेस्ट में महागठबंधन के का साथ देने पर 5 करोड़ और काम हो जाने पर 5 करोड़ देने का ऑफर दिया गया था। वहीं डॉक्टर संजीव पर विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का भी आरोप लगाया गया है। और वहीं जब विधानसभा में देरी से बेजी पे विधायक पहुंचे, तो भागीरथी देवी भी इस पर बयान दिया। हालांकि इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। खैर, हम आगे बात करते हैं। तो खेला पर जीतनराम मांझी बोले। हम पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा, खेला के एम्पायर हम थे। यानी कहने का मतलब अपनी पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, और दूसरा लोग बिना एम्पायर के खेला करना चाहता था। ऐसा है, बिना एम्पायर के निर्देश के खेला कीजिएगा तो अपना ही नुकसान होगा, और वही हुआ। वही बहुमत साबित होने के बाद ललन सिंह बोले। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा
कि न्याय के साथ विकास के लिए समर्पित और संकल्पित हमारे नेता नीतीश कुमार का नई सरकार के लिए सदन में विश्वास मत हासिल करने पर हार्दिक बधाई। बिहार विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का आभार। आपने सशक्त नेतृत्व में एनडीए सरकार राज्य को विकास के पथ पर और तेजी से अग्रसरित करेगी। और जेडीयू विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का केस दर्ज है। पटना के कोतवाली थाने में जेडीयू विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का केस दर्ज कराया गया है। हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने डॉक्टर संजीव और इंजीनियर सुनील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। केस नंबर 101/24। अपर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार रविवार की रात डॉक्टर संजीव के घर भी गए थे। सुबह होटल में अपर थानाध्यक्ष डॉक्टर संजीव के बीच नोकझोंक हुई। डीएसपी कृष्ण मुरारी ने जानकारी दी। नंदकिशोर यादव होंगे भाजपा के नए स्पीकर। और सीएम नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल करने के बाद पहली बैठक बुलाई। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद सोमवार को शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। बैठक में मंत्री के 9 सदस्य शामिल हुए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह पहली बैठक हुई है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद बोले, तेजस्वी मेरे बड़े भाई हैं। हालांकि हम आपको बता दें, चेतन आनंद आरजेडी को छोड़कर सत्ता पक्ष में बैठ गए थे। तेजस्वी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन पार्टी में किस तरीके से मुझे बेइज्जत किया गया था, इसमें पार्टी के कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। ऐसे लोगों से हमारा दिल दुखा। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, टाइगर जिंदा है। विधानसभा में नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने दोहराया, टाइगर अभी जिंदा है। अशोक चौधरी महागठबंधन सरकार में नीतीश कैबिनेट के मंत्री थे। ये नीतीश के काफी करीबी हैं। अब हम आपको अगर बात बता दें कि ये जो मामला पूरा आया हुआ है, फ्लोर टेस्ट हुआ, बहुत नाटकीय अंदाज में हुआ फ्लोर टेस्ट, जहां तेजस्वी यादव खेला करने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने कुछ कर भी दिया था, क्योंकि भाजपा के 5 विधायक गायब भी थे जो 2 बैठकों में नहीं आ पाए थे। लेकिन जदयू और भाजपा ने आरजेडी में ही खेला कर दिया, सेंध लगा दिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव के भाषण की खूब चर्चा रही। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं, अब भी गार्जियन हैं, और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। बार बार कहते थे कि तुम में बहुत एनर्जी है। और उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि आप लोग राम को मानते हैं, मैं भी राम को मानता हूं, लेकिन दशरथ के आदेश पर राम को वनवास जाना पड़ा था और मैं नीतीश कुमार को दशरथ मानता हूं, लेकिन मैं वनवास में मुझे नहीं भेजा गया है, मुझे जनता के बीच में भेजा गया है। इधर भाजपा के 5 विधायकों के खेला करने के प्रयास पर, जैसा कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं जो पार्टी के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किए हैं, उनसे सारा हिसाब लिया जाएगा, उनसे निपटा जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास भी कर लिया है। दिन भर सोमवार को दिन भर टकटकी लगाए लोग देख रहे थे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पूरा फिल्मी अंदाज में विधानसभा चल रही थी। किधर के विधायक किधर चले गए, किधर के विधायक गायब हो गए, और पूरी भाषणबाजी हुई। नीतीश कुमार ने भी फिर से दोहराया कि अब हम सही जगह आ गए हैं, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। इस पर सारे सदस्य हंसने लगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि क्या मोदी की गारंटी वाले लोग बताएंगे कि नीतीश कुमार आप तक आपके साथ रहेंगे, इसकी गारंटी कितनी है। तो खैर, अब बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार की है, आरजेडी पक्ष में है, और अब तरह तरह के बयानबाजी होते ही रहेंगे। वहीं दूसरी खबर अगर पटना से अगर बात करें, तो पटना में आज नियोजित शिक्षकों का आंदोलन है। पटना के गर्दनी बाग में सक्षमता परीक्षा के विरोध में अन्य मांगों को लेकर नियोजित शिक्षक आज गर्दनी बाग में प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया है कि
जो भी शनिवार के मशाल जुलूस में लोग शामिल हुए हैं, उनको सोशल मीडिया से मीडिया में जितनी फ़ोटो आई है, अन्य प्लेटफ़ॉर्म से उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट हमें भेजी जाए। हालाँकि नियोजित शिक्षक इस से डरने का बोल रहे हैं हमें डराने के लिए किया जा रहा है और हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। अपनी माँगों को लेकर पुरज़ोर हम पटना में आज प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। देखते हैं पटना में क्या होता है, नियोजित शिक्षकों के साथ क्या होता है, लाठीचार्ज होता है कि नहीं होता है, क्या उनकी माँगें माँगी जाती है? अलबत्ता राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना होगा, उनकी नौकरी जाने और स्थानांतरण के मुद्दे पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया। इससे साबित होता है कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी नहीं, लेकिन उन्हें सक्षमता परीक्षा देना होगा। और इधर भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। बिहार के गांवों में प्रवास कार्यक्रम के जरिए टारगेट 40 पर काम कर रही है टीम भाजपा। लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी सीटों पर जीत के लिए 50,000 कार्यकर्ता चौपाल लगाएंगे। तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब एनडीए और भाजपा और जदयू में सीटों का बंटवारा को लेकर जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। इधर एनडीए के बैठक बहुमत सिद्ध होने पर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दिया है और तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बधाई दिया है। राज्य में अब हर साल अक्टूबर में लगेगा कृषि यांत्रिकरण मेला। गांधी मैदान में मेला संपन्न 50,000 किसान और आम लोग आए। फसल और शेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों की बिक्री हुई और ताजा जो रिपोर्ट अभी बता रही है, बिहारी लोग खूब खा पी रहे हैं, हवाई जहाज से यात्रा भी कर रहे हैं। और इधर फार्मेसी संस्थान के छात्र ने लॉज में खुदकुशी की, छात्रों में आक्रोश। घटना पटना सिटी के एनएमसीएच रोड स्थित मेहता लॉज की है और वहीं गांधी मैदान के पास कारोबारी की पत्नी की चेन व लॉकेट झपटी गई और बिल्डर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे सारे के सारे मामले पटना और पटना सिटी से हैं। पटना के कृषि भवन में मीडिया सेंटर बनाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय। राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव, सेंटर से जुड़े प्रदेश के सभी जिले में कृषि भवन। और इधर बड़ी बात यह है कि पंचायती राज विभाग को जल्द ही राशि लौट कर दी जाएगी। केंद्र ने पैसे देने की बात कही है और केंद्र से पैसा आते ही पंचायती राज विभाग को करोड़ों रुपए की राशि मिल जाएगी। हालांकि बहुत दिनों से पंचायती राज विभाग के त्रिस्तरीय जो प्रतिनिधि हैं, उनके खाते में पैसे का टोटा पड़ा हुआ है और अब जल्द ही उनके खाते में बड़ी राशि आने वाली है और किसानों के खिलाफ किलेबंदी कर दिया है सरकार ने और खास करके दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर क्षेत्रों में बीएसएफ बना रहा है नए पर्यटन स्थल, गांव बनेंगे टूरिस्ट हब। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर क्षेत्र में बन रहा है मैत्री संग्रहालय। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।